देखिए ये है आपका 10th क्वेश्चन। यहाँ पे एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। यहाँ पे एक आपको मैट्रिक्स गिवन है, आपको इसे एक्सप्रेस करना है सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स के सम में। इसका मतलब देखिए यहाँ पे मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, और जो इससे पहले हमने दो क्वेश्चन छोड़े 8 9 तो वो बिल्कुल 7 की तरह ही थे, वो आपको खुद करने होंगे। और यहाँ पे आपको ये है क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट थोड़ा 2x2 का मैट्रिक्स है, ये 3x3 का है, तो एक बार इसे ज़रा हम समझते हैं। इसका मतलब जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको यहाँ पे द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, एक ऐसे मैट्रिक्स में इसको रिप्रेजेंट करना है। द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो, तो सिमेट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, a+a का ट्रांसपोज। और इसकी सिमेट्रिक्स हो तो इसका मतलब a-a'। तो आपको एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जो सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स के सम में रिप्रेजेंट किया जाए। तो मैंने फॉर्मूले जो बताए थे उसमें बताया था आपको इससे पिछली वीडियो में, जिसमें आप सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स अगर आपको किसी मैट्रिक्स को बनाना हो तो आप इस फॉर्मूले के द्वारा बनाएंगे, जबकि स्क्यू सिमेट्रिक्स में कन्वर्ट करना हो किसी मैट्रिक्स को तो आप इसके द्वारा कन्वर्ट करेंगे। तो अब इसका मतलब जो ए मैट्रिक्स दे रखा है आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, 6 -2 और 2, फिर ऐसे ही इसको भी -2 3 -1 2 -1 और 3। तो यहाँ पे आपने देखा इसका आपने ट्रांसपोज किया। अब ट्रांसपोज करने के बाद में आपको 1/2 दोनों का सम फाइंड आउट कर लीजिए। सम फाइंड आउट करेंगे तो ये 12 होगा, ऐसे ये भी -4 होगा और ये आपका 4 हो जाएगा। ऐसे ही आप इनको ऐड करेंगे -4 होगा, ऐसे ही ये 6 हो जाएगा, -2 होगा और ये 4 होगा और ये -2 होगा और ये 6 हो जाएगा। अब ऐसे ही आपको यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक्स का ये भी फाइंड आउट करना है, तो इसमें आपको माइनस करना होगा। 6 में से 6 जाएगा 0 होगा, -2 में से 2 जाना है तो 0 होगा, ऐसे 2 में से 2 जाएगा 0 0, ये पूरा 0 ही आना है क्योंकि सभी एक जैसे ही एलिमेंट आ गए इसमें। अब इसे डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 -2 2 और ये है आपका -2 3 -1 और 2 -1 3, और ऐसी 2 से इसको भी डिवाइड करेंगे तो इसके सभी एलिमेंट 0 0 की ही फॉर्म में आएंगे। तो बस आपको इसे इतना ही छोड़ना है, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको सम ऑफ सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना था। तो ये है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, ये है स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, इसके सम में आप इसको रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। तो फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन समझेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए ये है आपका 11 क्वेश्चन और ये 12, दोनों ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो 4 ऑप्शन के साथ में है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेम। मतलब इसका मतलब ए और बी जो है मतलब एक ही ऑर्डर के सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हैं। मतलब दोनों ही ए और बी जो हैं दोनों ही सिमेट्रिक्स मैट्रिक्सेस हैं। तो आपको बताना है कि ये मैट्रिक्स सिस्टम स्क्यू सिमेट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो इसका मतलब आप इस मैट्रिक्स सिस्टम को लिख लीजिए और इसका ट्रांसपोज करके चेकआउट करेंगे कि ये सिमेट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या है। तो इसका मतलब, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी ए माइनस बी का ट्रांसपोज, तो ये था ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी थी a इंटू बी का होल ट्रांसपोज, तो ये b पहले आता था और a बाद में आता था, तो b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। तो इसका मतलब ए बी का आपने ट्रांसपोज ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किया। और अब आपने देखा कि यहाँ पे आप अगर ट्रांसपोज करेंगे तो a ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज आएगा और a ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, मतलब यहाँ पे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। तो अब यहाँ पे कहा गया है कि ये जो है आपके ए बी माइनस बी ए, यहाँ पे कहा जा रहा है ए और बी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्सेस हैं। इसका मतलब ए डैश ए के ही बराबर है, बी डैश बी के ही बराबर है। तो इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं बी ए माइनस, क्योंकि इनकी वैल्यू ये यही होगी ए बी,
तो अगर यहाँ पे ये कहा जाए कि माइनस साइन आप कॉमन लें तो ए बी माइनस बी ए का होल का ट्रांसपोज, और माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो आपको रिजल्ट मिलेगा ए बी माइनस बी ए। तो इसका मतलब आप इसका ट्रांसपोज लेकर चले थे और आपने देखा रिजल्ट वही आया है लेकिन ये नेगेटिव है। समझ आया ना आपको? जैसे अगर यहाँ मैं उस लाइन को इधर ही लिख देता हूँ, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, अगर आप यहाँ से माइनस साइन को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो इसका मतलब इस रिजल्ट को लेकर चले थे, रिजल्ट वही आ रहा है हमारे पास लेकिन वो नेगेटिव में है। तो इसका मतलब ये सिस्टम जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ऐसा आपको यहाँ पे प्रूफ करना था। अब जरा अगला क्वेश्चन एक बार देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, ए मैट्रिक्स हमें दे रखा है कितना, कॉस ए माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो आपको ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई गिवन है। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँ कि आपको यहाँ पे ए डैश की वैल्यू बतानी होगी, वो होगी आप ट्रांसपोज कर दीजिए कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और फिर ये आपने रो को कॉलम में लिखा, और साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा लिखेंगे यहाँ पे, और ये है कॉस अल्फा। तो ऐसा आपको लिखना होगा। तो आपने देखा इसका ट्रांसपोज किया, अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए क्योंकि आपको a प्लस ए डैश इक्वल टू आई गिवन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको a प्लस ए डैश इक्वल टू आई है। तो अब यहाँ आपको दोनों को ऐड करना होगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो अगर आप a प्लस ए डैश को ऐड करेंगे तो कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, लेकिन ये प्लस माइनस है तो ये ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो होगा, और ये 2 कॉस अल्फा हो जाना है। और यहाँ पे है i मतलब 1001, तो इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे कंपेयरिंग कर लीजिए, कंपेयरिंग करने का मतलब होगा 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 1/2 होगी। तो अल्फ़ा की वैल्यू आप यहाँ पे 60 डिग्री कह सकते हैं, जिसको आप π/3 लिखेंगे। तो π/3 इसका सही आंसर होगा। देखिए ये है आपका 10th क्वेश्चन। यहाँ पे एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ